हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिंदी सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज आभिकारी चैप्टर को पढ़ेंगे। आभिकारी अर्थात अव्यय शब्द। इससे पहले हमने आपको विकारी शब्द पढ़ा रखा है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को हमने बखूबी कंप्लीट किया। आज देखते हैं आभिकारी शब्द क्या चीज होता है और आभिकारी शब्द के भेद और उनके एग्जाम्पल। देखिए, आभिकारी शब्द, आभिकारी शब्द की परिभाषा पहले लिखते हैं। परिभाषा, आभिकारी शब्द किसे कहते हैं? देखें, ऐसे शब्द जिनका ऐसे शब्द जिनका ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के द्वारा परिवर्तित नहीं होता है। इत्यादि के द्वारा परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होता है, आभिकारी शब्द कहलाता है। आभिकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। अव्यय शब्द कहलाता है। आभिकारी अथवा अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे आज, एग्जाम्पल की बात करें मित्रों, तो आज, कल, इधर, उधर, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर, कम, ज्यादा, कम, ज्यादा, किंतु, परंतु, ज्यों, त्यों इत्यादि शब्द क्या कहलाते हैं? ये सारे शब्द क्या हैं? आभिकारी अथवा अव्यय शब्द हैं। देखिए, आभिकारी और अव्यय शब्द की परिभाषा में मित्रों हमने आपको समझाया, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर से हम आपको दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं और वाक्य के माध्यम से, जैसे मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। देखिए, मोहन शब्द क्या है? ये कर्ता और ये रूप किसका है? संज्ञा। और देखिए, पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। और धीरे धीरे शब्द क्या है? पढ़ने की विशेषता है। यानी पढ़ना क्या है? क्रिया, और क्रिया की विशेषता ये क्रिया विशेषण अव्यय है। अभी इसकी चर्चा हम करेंगे मित्रों। पहले आप एग्जाम्पल ऐसे देखें, गौर से देखिएगा इसको। मोहन धीरे धीरे पढ़ता है, और जैसे ही मैंने पढ़ती शब्द यहाँ पर लगाया, वैसे ही हो जाएगा इससे पूर्व कोई ना कोई फेमाइन जेंडर की देखिए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है। यानी स्त्रीलिंग का, कैसे स्त्रीलिंग का शब्द यहाँ पर प्रयोग होगा तो यहाँ हो जाएगी पढ़ती है।
यानी ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, कर्ता बदल सकता है, संज्ञा बदल सकता है, क्रिया भी बदल सकती है। कारण क्या है? कारण यह है कि अपना मोहन यानी संज्ञा और पढ़ना यानी क्रिया दोनों विकारी शब्द है। ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल इत्यादि के कारण परिवर्तित हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया। लेकिन एक ऐसा शब्द रहेगा जिस पर रूप लिंग वचन कारक काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। आप कर्ता को चेंज कर लीजिए, यानी संज्ञा को मेल जेंडर से फेमाइल जेंडर आप कर लीजिए, और ये देखिए क्रिया है, इसको पढ़ता से पढ़ती कर लीजिएगा, और इसको वचन भी चेंज कर लीजिएगा, एक वचन से इसको बहुवचन बना लिया जाए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे शब्द बरकरार रहता है। जैसे हमने लिखा मोनी, देखिए हमने मोनी यानी स्त्रीलिंग संज्ञा को उठाया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोनी धीरे 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 पढ़ती है। देखिए क्रिया बदल रही है, कर्ता बदल रहा है, संज्ञा बदल रहा है, क्रिया बदल रहा है, लेकिन क्रिया विशेषण ये जो है आपका क्रिया विशेषण अव्यय ये परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि इस पर लिंग वचन कारक काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने तीसरा वे, देखिए हमने वचन भी चेंज कर लिया, जैसे वे धीरे 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 पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, वे धीरे धीरे पढ़ते। तो यहाँ धीरे धीरे शब्द क्या है? एक अविकारी शब्द है, ठीक है, यानी यह क्या है? एक अव्यय शब्द है। आइए अव्यय शब्द के भेद, अव्यय शब्द के भेद, अव्यय या अविकारी, अविकारी शब्द के भेद। तो मित्रों हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कुल कितने भेद हैं? 4 भेद है मित्रों। कितने भेद हैं? 4 भेद है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो मित्रों अव्यय यानी अविकारी शब्द के कुल कितने भेद होते हैं? तो उत्तर रहेगा हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये सब क्या है? ये चारों भेद क्या? अविकारी है। ये अविकारी, अविकारी या अव्यय, ठीक है। अब मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक को, यानी पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण अव्यय को। आप इसे नोट कर लें। अविकारी शब्द में पहला भेद है, देखिए क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय मित्रों, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। परिभाषा नोट करें। परिभाषा
वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, जो किसी क्रिया की विशेषता, जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखें, जैसे हमने कहा चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। हमने कहा चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ मित्रों दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज। देखिए चेतक घोड़ा क्या है? एक कर्ता का कार्य कर रहा है, एक कर्ता है और रूप किसका है? इस संज्ञा का है, ठीक है। और दौड़ना क्या है? यहाँ पर क्रिया है और है क्या है? सहायक क्रिया। जबकि दौड़ना के तेज शब्द क्या है? दौड़ने की विशेषता है और दौड़ना क्या है? क्रिया है। और जो क्रिया की विशेषता का बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। तो तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है मित्रों, और भी बात समझे। जैसे दूसरा, सोहन सुंदर लिखता है। सोहन या मोहन, सोहन सुंदर लिखता है, लिखता है। देखिए यहाँ पर सुंदर शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि सुंदर शब्द क्या है? लिखने की विशेषता का बोध करा रहा है और लिखना स्वयं में क्या है? क्रिया है। और जो क्रिया की विशेषता का बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जैसे जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी बाहर बैठा है, बाहर बैठा है। विद्यार्थी बाहर बैठा है, तो यहाँ बाहर शब्द क्या है? बैठने की विशेषता का बोध करा रहा है और बैठना स्वयं में क्या है? एक क्रिया है। और जो क्रिया की विशेषता का बोध कराएगा वह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर सोहन सुंदर लिखता, तो सुंदर शब्द क्या है? एक क्रिया विशेषण अव्यय है। और विद्यार्थी बाहर बैठा, ये बैठने की विशेषता बाहर है, तो बाहर शब्द क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, आप इसे नोट कर लें। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद लिखेंगे। क्रिया विशेषण के भेद। हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद हैं? ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन लगने वाला है इसमें? 4 नंबर सही लगने वाला है, यानी 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के हिंदी व्याकरण में कुल कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला देखें, पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और चौथा है रीति बोधक, रीति बोधक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण,
रीतिबोधक क्रिया विशेषण। कुल कितने हो गए मित्रों? 4 हो गए। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिबोधक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब एक एक के हम लोग क्या करते हैं, पूरे व्याख्या के साथ पढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लें। पहला है स्थानबोधक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला स्थानवाचक या स्थानबोधक क्रिया विशेषण। स्थानबोधक क्रिया विशेषण। मित्रों देखिए, स्थानबोधक क्रिया विशेषण क्या है? पहले परिभाषा नोट कर ले। परिभाषा, जाहिर सी बात, बहुत ही सिंपल बात है। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के, किसी क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं। स्थान का बोध कराते हैं। देखिए, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक या स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखें, स्थान बोधक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल या उदाहरण। एग्जाम्पल नोट करेंगे इसके। जैसे पहले एग्जाम्पल से पहले शब्द को हम चर्चा कर लेते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से इस प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, जैसे बाहर, जैसे क्या है, भीतर, जैसे यहाँ, वहां, इधर, उधर, किधर, ये सारे शब्द क्या है? स्थानबोधक क्रिया विशेषण है। ठीक है, जैसे यहाँ, वहां, इधर, उधर, बाएं, दाएं इत्यादि, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द क्या है? स्थानबोधक क्रिया विशेषण है। ये कैसे? स्थानबोधक क्रिया विशेषण है। जैसे हमने उदाहरण में लिखा स्थानबोधक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल। उदाहरण बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर देखें। जैसे अगर हमने ये कहा मोहन बाहर बैठा है, जैसे मोहन बाहर बैठा है, तो बैठने की विशेषता क्या है? बाहर बैठा। बैठना क्या है? क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता का बोध कराएगा वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। तो बाहर शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण में देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय में यह स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए ये स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। जैसे और एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मित्रों, ये अगर हम कह दें सीमा भीतर खेल रही है, सीमा कोई बच्ची है, वो भीतर खेल रही है।
सीमा भीतर खेल रही, उसके खेलने की विशेषता क्या, भीतर खेल रही है। तो खेलना एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। और यह क्रिया विशेषण किसी स्थान से संबंधित है। भीतर शब्द एक स्थान से संबंधित है और इसलिए यह स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। और नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों, जैसे क्या है, बच्चा बाहर सो रहा है। तो बाहर शब्द यहाँ पर क्या है, बाहर शब्द क्या है, स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। और एग्जाम्पल की बात करें कि बंटी उधर दौड़ रहा है, बंटी उधर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। इसके दौड़ने की विशेषता क्या, उधर दौड़ रहा है। तो उधर शब्द क्या है, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है मित्रों, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा काल। मित्रों दूसरा है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या चीज है। वे अव्यय शब्द, परिभाषा नोट करेंगे, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता, जो किसी क्रिया की विशेषता, जो किसी क्रिया की विशेषता, विशेषता काल या समय के द्वारा बताते हैं। विशेषता काल अब्लिक समय के द्वारा बताते हैं, बताते हैं। तो उसे कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण कहते हैं, कहते हैं। देखिए उदाहरण नोट करेगा, जैसे, जैसे एग्जाम्पल, जैसे रवि, देखिए रवि प्रातः काल घूमने जाता है, प्रातः काल घूमने जाता है, घूमने जाता है या टहलने जाता है। तो प्रातः काल क्या है, एक समय से संबंधित है। और घूमना और जाना दोनों क्या है, क्रिया है। और उस क्रिया की विशेषता क्या है कि वो प्रातः काल घूमने जाता है, टहलने जाता है। तो प्रातः काल शब्द क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करेंगे मित्रों, जैसे हमने लिख दिया मनीष अभी अभी आया है, मनीष अभी अभी, अभी अभी आया है, आया है। मनीष अभी अभी आया है। तो यहाँ शब्द क्या, अभी अभी शब्द क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं सुबह सुबह निकल गया था, मैं सुबह सुबह निकल गया था, निकल गया था। तो निकलने की विशेषता क्या, सुबह सुबह, सुबह सुबह शब्द कैसा है, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर दें, अगला एग्जाम्पल, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी अभी अभी, अभी अभी गया है। जाने की विशेषता क्या है,
जाने की विशेषता क्या है? अभी अभी। तो अभी अभी शब्द क्या है? किसी किसी समय का बोध करा रहा है, ठीक है, किसी काल का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। आइए मित्रों, एक हम आपको ट्रिक बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। लिख लेंगे स्टार लगा के, कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। कैसे पहचान आपको करनी है? काफी हद तक इसको पहचान सकते हैं। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण का कोई भी उदाहरण हो मित्रों, और उस उदाहरण में प्रयुक्त क्रिया से यदि आप कब का प्रश्न करते हैं, तो आपके द्वारा जो कब का प्रश्न किया जा रहा है उससे प्राप्त होने वाला सार्थक उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वाक्य में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कब का प्रश्न किया जाता है। किसका प्रश्न किया जाता है मित्रों? कब के द्वारा प्रश्न किया जाता है। कब के द्वारा प्रश्न किया जाता है। प्रश्न किया जाता है। प्राप्त उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। देखिए, मैंने जितना भी उदाहरण लिखा है उसमें से यदि आप कब का प्रश्न करते हैं तो प्राप्त उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे मनीष अभी अभी आया है। देखिए, कब आया है? अभी अभी आया है। जैसे हमने कहा मैं सुबह सुबह निकल गया था। मैं यानी कब निकल गया था? तो सुबह सुबह। विद्यार्थी अभी गया है, अभी अभी गया है, तो विद्यार्थी गया है। यदि आप सिर्फ इतना जानते हैं और बाद में ये प्रश्न का उत्तर क्या बन रहा है कि कब गया है, तो उत्तर ये बनेगा विद्यार्थी अभी अभी गया है। तो अभी अभी शब्द अभिकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय से संबंधित है, और क्रिया विशेषण अव्यय में यह आपके द्वितीय से संबंधित, जैसे यानी आप ये कह सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित है। ठीक है मित्रों, कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद अगर देखेंगे तो कुल कितने भेद हैं? इसके 3 भेद है। लिख लेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद। कितने भेद? कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद देखिए कौन कौन से हैं। पहला जिससे आप नोट करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद, समयवाचक, देखिए समयवाचक के अधीन क्या क्या आएगा। समयवाचक के अधीन आएगा जैसे आज, कल, अभी, तुरंत इत्यादि। जैसे आज, कल, अभी, तुरंत इत्यादि इत्यादि। दूसरा देखिए, दूसरा अवधि बोधक। क्या है? अवधिवाचक या अवधि बोधक। अवधि वाचक क्रिया विशेषण। जैसे अवधि वाचक में हमने कह दिया आज कल, ठीक है, अक्सर इस शब्द में पूछा जाता आज कल आप कहाँ थे। ठीक है, तो आज कल शब्द यहाँ पर किससे संबंधित रहेगा? अवधि बोधक के अधीन रहेगा। जैसे आजकल, आजकल, जैसे रात भर, दिन भर, दिन भर, जैसे क्या है? दिन भर। जैसे साल भर, साल भर, ठीक है, क्या रहेगा? साल भर।
ये क्या अवधिवाचक के अधीन रहेगा। जैसे एक शब्द आता है अक्सर नित्य भर, नित्य सिर्फ लिखा नित्य, और जैसे क्या सप्ताह भर, सप्ताह भर। चलते आप देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण में और क्या चीज है। कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद में एक है बारंबारता वाचक या बारंबारता बोधक। आप नोट कर ले, कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान में भेद में तीसरा जो भेद है मित्रों, तीसरा जो भेद है वो क्या है, बारंबारता बोधक। बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण। बारंबारता के अधीन मित्रों क्या आएगा, जैसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन। जैसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति क्षण, प्रतिपल इत्यादि इत्यादि। ये क्या है, बारंबारता बोधक क्रिया विशेषण है। बारंबारता किसके अधीन आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण का हिस्सा। ठीक है मित्रों, ये आपके आविकारी का पार्ट 1। ठीक है, आविकारी में हमने क्रिया विशेषण में हमने पार्ट 1 देखा क्रिया विशेषण का। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के दूसरे जो भेद है, यानी तीसरा भेद 3 नंबर का कौन सा है, 3 नंबर का हम लोग देखेंगे परिमाण बोधक। उसके बाद हम बात करेंगे रीति बोधक। लेकिन परिमाण बोधक और रीति बोधक को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और इससे बखूबी बहुत सारी बातें आप सीख सकते हैं। इसी तरीके आप जीनियस 40 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।